दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल, आपके अपने चैनल BDF न्यूज़ पर। दोस्तों 3 दिनों से देश की राजधानी दिल्ली में एक ही खबर बहुत ज़्यादा सुनी और सुनाई जा रही है, देखी और दिखाई जा रही है, और हम भी आपसे लगातार इस खबर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यही कि हिमांशु भाऊ ने अपनी गैंग में अब लेडी डॉन को भर्ती करना शुरू कर दिया है, और लड़कियों की भर्ती क्यों की जा रही है ये बातें अब धीरे धीरे क्लियर होंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाने की अगर कोशिश करूं तो देखिए, ये तस्वीर है, ये वो लड़की है जिसका नाम अनु बताया जा रहा है। हरियाणा की रहने वाली फ़िलहाल की बताई जा रही है, और ये सबसे पहले सोशल मीडिया के जरिए हिमांशु भाऊ के संपर्क में आती है, रोहित गोदारा के भी संपर्क में आती है। लेकिन ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग में ना जाकर हिमांशु भाऊ पर ज़्यादा भरोसा करती है, और कहा तो ये भी जा रहा है कि इसे बदमाश बनने का शौक़ है। सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करती है, और शायद इसे ये लगता है कि जुर्म की दुनिया में जाकर ये बहुत बड़ी लेडी डॉन, जैसे फिल्मों में हम देखते हैं, कुछ इस टाइप का ये बनने की कोशिश करती है। इसके बारे में और भी बहुत जानकारी निकल कर सामने आई है, लेकिन इसका चेहरा जब मैं देख रहा हूँ, आप खुद देखिए, बहुत ही मासूम से दिखने वाली ये लड़की इतने बड़े कांड को अंजाम दे सकती है, शायद हमने और आपने भी कभी नहीं सोचा होगा, और कोई सोचेगा भी नहीं कि इस मासूम चेहरे के पीछे इतनी बड़ी एक गैंगस्टर लेडी छिपी हुई है। तो इस महिला के बारे में, इस लेडी डॉन के बारे में बहुत सारी बातें नई निकल कर सामने आई हैं। जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है दोस्तों, वैसे वैसे कई सारी जानकारियाँ निकल कर सामने आ रही हैं, जो अब मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। आपको एक बार फिर से नमस्कार करते हैं। मेरा नाम है देवनाथ पांडे, और आप देख रहे हैं अपना चैनल BDF न्यूज़। देखिए दोस्तों, पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन में मंगलवार देर शाम बर्गर किंग आउटलेट गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था, जहां पर 3 हमलावरों ने करीब 40 राउंड फायरिंग कर अमन नाम के शख्स को मौत के घाट उतार दिया। अमन हरियाणा के झज्जर जिले के छोछी गांव का रहने वाला था। वो फाइनेंस और ढाबे का काम करता था। जांच के दौरान पुलिस को ये मालूम चला है कि हत्याकांड की साजिश हजारों किलोमीटर दूर पुर्तगाल में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने रची थी। इस काम को अंजाम देने की जिम्मेदारी उसने अपनी खास लेडी डॉन अनु को दी थी, जिसे अपराध की दुनिया की नई लेडी डॉन भी कहा जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि 24 साल की अनु को डॉन बनने की चाहत गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के करीब ले गई। हिमांशु को अनु पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा था, जिससे इस टास्क को उसने अनु को दिया था। दिल्ली के राजौरी गार्डन के बर्गर किंग में हुए हत्याकांड की परत अब जैसे जैसे खुलती जा रही है दोस्तों, वैसे वैसे इस लेडी डॉन और इसकी हकीकत सामने आती जा रही है। कहा जा रहा है कि अनु ने अमन को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर पहले उस रेस्टोरेंट में बुलाया और 40 गोलियां मरवाकर उसे मौत के घाट उतार दिया, फिर बड़े आराम से फरार भी हो गई। सूत्रों की माने तो अनु जेल में बंद हिमांशु भाऊ के गुर्गों से मिलने भी जाया करती थी। अब दिल्ली पुलिस बहुत जल्दी से जल्दी अनु को पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है, जिससे इस कत्ल की साजिश से पूरी तरह पर्दा उठे। पुलिस अब उस रोड का पता करने में जुटी हुई है जहां से शूटर्स को हथियार मिले। दिल्ली पुलिस भी इसकी जांच कर रही है कि ये हनी ट्रैप कैसे रचा गया, कैसे सब कुछ किया गया, अनु मृतक अमन के संपर्क में कब और कैसे आई, सब कुछ जानकारी इकट्ठा की जा रही है। आपको वैसे बताएं, अनु की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके परिवार ने रोहतक के थाने में लिखवाई हुई है। अनु को पिछले कई महीनों से हरियाणा की पुलिस और उसका परिवार लगातार तलाश कर रहा है। दिल्ली पुलिस ने CCTV कैमरे और इंटेलिजेंस की मदद से शूटर्स की पहचान तो कर ली है। इस हत्याकांड को अंजाम दोस्तों 3 शूटर्स ने दिया है। इसमें आशीष उर्फ लल्लू हिसार का रहने वाला है, दूसरा है कालू जो रोहतक का रहने वाला है, और तीसरा कन्नू भी रोहतक का ही रहने वाला है। अब पुलिस इसमें शामिल एक 5वें अपराधी की पहचान में जुटी हुई है। अब देखिए, अब अनु के बारे में ये कहा जा रहा है कि अनु हिमांशु भाऊ के गुर्गों के संपर्क में थी। वो जेल में बंद बदमाशों से भी मिलने जाया करती थी। अब दिल्ली पुलिस की ये कोशिश कर रही है कि अनु को बहुत जल्दी पकड़कर कस्टडी में लिया जाए, जिससे इस मामले का खुलासा हो पाए और अनु की कुंडली भी अब मिल पाए। पुलिस अब उस रोड को भी पता करने में जुटी हुई है, और लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। शूटर्स को हथियार भी कहा जा रहा है कि अनु ने ही दिलवाए थे। ये बात भी सामने आई है कि कई महीनों से हरियाणा पुलिस उस अनु और उसके साथियों को तलाश कर रही है। अब परिवार के लोग फिलहाल इसमें कुछ अभी बोल नहीं रही हैं, कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वो तो यही कह रहे हैं कि भाई हमें कुछ नहीं पता, हम तो गुमशुदगी की रिपोर्ट अपनी बेटी की कराने के लिए पहुंचे थे, और हमारी रिपोर्ट लिखी भी गई है, और पुलिस
ढूंढ रही है हमारी बेटी को। हमारी बेटी गैंगस्टरों के संपर्क में कब आई, कैसे आई, उन्हें कुछ भी नहीं पता। सोचिए, परिवार को कुछ भी नहीं पता है कि बेटी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, गैंगस्टरों से बात कर रही है। अब ये जो अब निकल कर सामने आया, अब ये बहुत बड़ा कांड कर दिया। अब देखिए, पुलिस एक एक राज से पर्दा उठाने की कोशिश कर रही है कि हिमांशु भाऊ की दोस्त जो है अनु, ये मरने वाले अशोक प्रधान गैंग के अमन जो मारा गया है उसके संपर्क में कब आई, कैसे आई, क्या सोशल मीडिया के जरिए आई या हनी ट्रैप में उसे फंसाया गया और उस वक्त वो वहाँ पर क्या करने आया था। अब एक एक बातें इन्वेस्टिगेट में निकलकर सामने आ रही हैं कि अनु हिमांशु की करीबी इतनी कैसे बन गई। अब देखिए, तो अनु पकड़े जाएगी तभी निकलकर सामने आ पाएगा दोस्तों। अब अनु का चेहरा मैं बार बार जब देखता हूँ तो सोचता हूँ कि एक भोली भाली सी मासूम से दिखने वाली लड़की, आप सोचिए, कल्पना कीजिए, अक्सर क्या होता है जब कोई महिला किसी मुसीबत में फंसती है या रास्ते में उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो बहुत सारे पुरुष वहाँ पर रुक जाते हैं, या किसी से विवाद होता है तो वहाँ पर भी हम देखते हैं महिलाओं का समर्थन ज़्यादा किया जाता है। अब ऐसी महिलाओं को आप क्या कहेंगे? क्या ऐसी महिलाएं, अगर आपसे कभी कुछ रास्ते में इनसे विवाद होता है तो तुरंत कट्टा निकाल के आपके ऊपर फायर कर देंगी? वैसे अब अनु की तलाश, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अनु अगर मिल जाती है तो बहुत सारे राज इस मामले में खुलने वाले हैं। अभी तक तो इतना ही है, आगे ज़बरदस्ती वीडियो खींचने का कोई मतलब है नहीं। तो अपने विचार आप इस वीडियो में रख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।